राष्ट्रार्पण संगठन द्वारा राष्ट्रार्पण की महानगर अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल के नेतृत्व में पूरी टीम के साथ लोकोसेड पुल के पास स्थित कारगिल स्मारक पर एकत्रित हुए और 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी बम ब्लास्ट में शहीद हुए बेकसूर भारतीयों की याद में दीपक जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके लिए ईश्वर के चरणों में उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर उनको अपने चरणों में स्थान देने के लिए प्रार्थना की गई। कहा गया कि आज लाल किला फिर मौन है, जहां कई आज़ादी की गूंज उठी थी और आज शोक की चादर बिछी है। उन मासूमों का लहू जिसने इस धरती को सींचा, वो हमें याद दिलाता है कि आतंक का कोई जात, मजहब या सीमा नहीं होती। वह बस इंसानियत को रौंदता है। जो लोग इस कायराना हमले में अपनी जान गंवा बैठे, वे सिर्फ नाम नहीं, एक अमर कहानी है। हिम्मत, त्याग और देश की प्रेम कहानी। उनकी सांसें भले ही थम गई हों, लेकिन उनका साहस इस देश की हर धड़कन में गूंजेगा। हम सब मिलकर सर झुकाते हैं उन आत्माओं के आगे जो हमें वह सिखा गई कि नफरत कभी जीत नहीं सकती। उनकी याद में एक प्रण कि हम इस देश की शांति, प्रेम और एकता की लौ को कभी बुझने नहीं देंगे। श्रद्धांजलि देने वालों के में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष नीतू सिंह राजपूत, नीरज चौहान, महामंत्री सोनू भाई, महामंत्री लता चौधरी, मंत्री सुनीता चौधरी, मंत्री राजीव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश शर्मा, मंत्री प्रमोद भाई, मीडिया प्रभारी मीनू, रेणु सक्सेना, रामानंद वाजपेयी, गुरदीप, पूनम, समरपाल, धर्मेंद्र अग्रवाल आदि अन्य सदस्यों के साथ साथ उपस्थित लोगों ने भी दीपक जलाकर भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल के साथ साथ राष्ट्रार्पण संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को राष्ट्र के प्रति बड़ा ही सुंदर सा संदेश देते हुए कहा, जो 10/11 में ये आतंकी हमला हुआ था लाल किले पे, जो I-20 में एक जो डॉक्टर है और जो ये आतंकवाद के नाम पे ये दहशत फैला रहे हैं, जो हमारे बेकसूर लोगों की जान गई है, बहन भाइयों की, जो 20-50 लोग उसमें घायल हुए हैं, 50 लोग से ज़्यादा की जान गई है। उससे हमारा दिल बहुत आहत हुआ है। सब में एक दहशत की जो इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है, इसे हम सरकार से चाहेंगे कि जो भी आतंकवादी पकड़े जाएं, उन्हें सज़ा नहीं बल्कि फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे कि हमारे जितने भी रहम भाई जो मतलब इसमें शहीद हुए हैं उन्हें न्याय मिल सके। आज आपने आखिरी कहाँ पर दीप जलाए? आज हमने ये हमारा कारगिल स्मारक है, यहाँ पर लोकोसेड के पुल पर हमने यहाँ पे दीप दान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए दीप प्रज्वलित किया है। भगवान उन्हें आत्मा की शांति दे और उनके परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता दे। क्या संदेश दिया है? संदेश ये दिया है कि हाँ, हम सनातन धर्म में जितने भी हैं हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है हमारा, और आप कितना भी ये दहशत फैलाने की कोशिश ना करें, आपको दंड कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हमारे योगी जी, मोदी जी इसके लिए आपको सज़ा देने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं और हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। जय सनातन। जी, ये श्रद्धांजलि हमने उन जो हमारे बेकसूर लोग जो मारे गए हैं, आतंकवादियों ने हमला किया है लाल किले पे, तो जो वहाँ पर हमारे बेकसूर लोग मारे गए हैं, तो ये दीप जला के हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको अपने चरणों में स्थान दे, और ये दीप उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए हमने जलाया है यहाँ पर। जैसे ये रहता है कि कुछ श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद फिर शांति छा जाती है, फिर सब लोग शांत बैठ जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है कि सब लोग शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक हमारे हिंदुस्तानी की पूरी जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम सचेत रहें, लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें। हर एक नागरिक को जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, और अपने सनातन धर्म को ये लोग जो ये जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये हम लोगों को अलग नहीं कर सकते, हम सनातनी एक हैं, एक ही रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे इसके प्रति, अपने सनातन के प्रति। और ये आतंकवाद पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसमें हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को।
ये राशि संस्था द्वारा दी गई है। एक्चुअल में ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं ये किसी हद तक बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं, परंतु अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि ऐसे लोगों को शरण कौन देता है, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि एक डॉक्टरी पेशा ऐसा है जो ऊपर वाले से कंपैरिजन होता है, इसको भी बदनाम करके रख दिया गया। इसलिए कभी भी कहीं पर कुछ भी हो, पूरी जांच पड़ताल हमारे समाज को करनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन रह रहा है, किसके द्वारा क्या एक्टिविटी हो सकती है। जब तक हम सचेत नहीं होंगे सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ हमें भी करना होगा। और मैं तो ये कहूँगा जो लोग इसमें बेचारों की जान गई है उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दीपों द्वारा दी जा रही है, और हम तो ये चाहेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, जिसके लिए सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सजग होकर रहे। धन्यवाद। आज जो आपने दीप जलाए हैं, किस प्रकार है, कहाँ जलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जो 10/11 में हमारे यहाँ पर आतंकियों ने हमला किया है और जिसमें हमारे हिंदू धर्म के लोग, ज़्यादातर हिंदू लोग ही मारे गए हैं, वो बेकसूर थे। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज हमने यहाँ पे दीपोत्सव अर्पण करा है, उनको श्रद्धांजलि दी है। जी ये आज जो आपने दीप जलाए हैं किस रूप में जलाए? ये हमने 10/11 को जो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है उसके उपलक्ष्य में जो लोग वहाँ निर्दोष मारे गए हैं उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या संदेश दिया है? हमने ये संदेश दिया है कि आतंकवादी कितना भी चाहे कुछ भी कर लें, हम हिंदू धर्म वाले एक हैं, एक रहेंगे। कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, किसके द्वारा ये जलाए गए? जी, ये हमारे राष्ट्रीय अर्पण के संगठन के सभी पदाधिकारी हैं, जिसमें कि हमारे अध्यक्ष जी शालिनी अग्रवाल हैं और हमारे अंकल जी वरिष्ठ वकील, और इन्हीं के नेतृत्व में हमने सब ये काम किया है। और हमारे महामंत्री सोनू जी हैं और महामंत्री सुनीता जी, सोनू जी अपनी पूरी टीम के साथ हैं, राजीव भैया हैं और प्रमोद महाजन हैं, मतलब हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। जो दीप अर्पण का जो कार्यक्रम हुआ वो दिल्ली में मारे गए लोगों उनकी आत्मा की शांति के लिए हुआ है, और हमारा प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये आग्रह है कि इस टाइप की घटनाएं ना हो भविष्य में। जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती जा रही है, उसके बाद भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि आतंकवादी घटनाएं रोकी जा रही। उसको रोकने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी से ये संदेश है कि भविष्य में इस टाइप की घटनाएं कड़े कदम उठाए जाएं और इस टाइप की घटनाएं ना हो। क्या कारण है कि लगातार ये घटना हो रही है? अभी दिल्ली में हुआ, उसके बाद 12 में भी हुआ है, 2 दिन में 2 घटनाएं हो गई। इसका आइडिया क्या बोलना है मुझे? ये आतंकवादियों की साजिशें हैं, और हमारा प्रधानमंत्री कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाए जो आगे इस टाइप की घटनाएं ना हो।